हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन केमिस्ट्री पाठशाला। केमिस्ट्री पाठशाला के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। मतलब आज हम एफ ब्लॉक एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और लेंथ इन नोड्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ में। और आप देख रहे हैं मुझे केमिस्ट्री पाठशाला में मुकेश पुरवा, आपका टीचर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब हमने देख लिया था। इसके लिए हमने डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए सारा हमने पढ़ लिया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया था, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी हमने, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ ली थी। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर भी दो सीरीज होती है, एक होती है लेंथेनॉइड सीरीज और एक होती है एक्टेनॉइड सीरीज। तो हमारे सिलेबस में 2020-21 सीबीएसई के सिलेबस में कौन सा ग्रुप दे रखा है? एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर लेंथेनॉइड सीरीज दे रखी है। कौन सी दे रखी है? लेंथेनॉइड सीरीज। तो उसके बारे में आज हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी हमारे सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो those type of element in which the last electron those type of elements in which last electron filled in एफ सब सेल किस में भरा जाता है? एफ सब सेल में भरा जाता है। उन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो कितने हैं ब्लॉक एलिमेंट? टोटल 28 एलिमेंट्स है एफ ब्लॉक एलिमेंट के। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो 28 एलिमेंट है उसको हम दो कैटेगरी के अंदर, दो सीरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज, और दूसरी है एक्टिनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज। तो लेंथेनॉइड सीरीज में हम 14 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्टिनॉइड्स में भी 14 एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे सिलेबस में लेंथेनॉइड एलिमेंट हैं, तो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स के बारे में हम और एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम इसमें डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? एफ सबसेल में भरा जाएगा। तो एफ सबसेल में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं? टोटल हम 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ सबसेल में जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। तो अब इसका हम देख लेते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है n-2 f 1 to 14, देन n-1 d, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, और क्या होगा? NH2 होगा। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये आपको, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं ना, वो देखो ये है वैलेंस सेल। ये n का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, किस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं प्री एंटी एनल्टीमेट सेल। किसके अंदर भरा जाता है? एंटी पी एनल्टीमेट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो ये है एंटी प्री एनल्टीमेट सेल, एंटी पी नल्टीमेट सेल। दिस इज द एंटी पी नल्टीमेट सेल। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। मतलब क्या है? जो n है ना, इलेक्ट्रॉन्स लास्ट भरे जाएंगे। n की जो वैल्यू है उसमें से -2 कर दो, जो n की वैल्यू है उनमें से -2 कर दो, तो हमारे पास में प्री एनल्टीमेट सेल आ जाएगा। तो अगर n की वैल्यू 6 दे रखी हो, n की वैल्यू अगर 6 दे रखी हो, तो f की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? एफ की बोल यहाँ पे एफ मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन्स भरा जाएगा? किस में भरा जाएगा? 4s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अगर n इक्वल टू 6 है ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? 4s के अंदर भरा जाएगा। तो मतलब इसका ये है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। जो टोटल कितने हैं काउंट में? 40 है। टोटल काउंट में कितने हैं डी ब्लॉक एलिमेंट? 40 एलिमेंट्स है, जिसको हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, उनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहने का रीजन ये है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो n-2 f के अंदर भरे जाएंगे। n-2 f के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो दो सीरीज है इसकी, 4f सीरीज एंड 5f सीरीज। तो 4f सीरीज को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज और 5f सीरीज को हम बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेंगे लेंथेनॉइड सीरीज। तो लेंथेनॉइड सीरीज हमारे सिलेबस में। तो लेंथेनॉइड सीरीज में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल यहाँ पे एलिमेंट्स हैं लेंथेनॉइड के अंदर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेंथेनॉइड में टोटल हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करनी है? 14 एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करनी है। और लेंथेनॉइड्स को और एक्टिनॉइड्स को पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे की जगह प्लेस दिया हुआ। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना पूरे, वो पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे की साइड में उसको जगह दे रखी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ऐसा देखा होगा पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियोडिक टेबल में ये ये एस है, उसके बाद में ये यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं। यहाँ पे ये पी ब्लॉक एलिमेंट आ गए। पी ब्लॉक एलिमेंट के बाद में फिर यहाँ पे क्या आ जाते हैं? सॉरी, यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट आ गए। डी ब्लॉक एलिमेंट के बाद में इस साइड में आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे ये हो गए पी ब्लॉक एलिमेंट, और यहाँ पे दो रोज नीचे दे रखी होती है। तो जो दो रोज नीचे दे रखी होती है वो किसकी होती है? एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए होती है। तो फर्स्ट रो होती है, फर्स्ट रो ये होती है लेंथेनॉइड सीरीज, और जो सेकंड सीरीज होती है, सेकंड रो, वो किसके लिए होती है? वो एक्टिनॉइड सीरीज के लिए होती है। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड हमको इस टाइप से समझना है। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर, समझ में आया होगा आपको। तो लेंथेनॉइड सीरीज में जो एलिमेंट्स स्टार्ट होता है वो लेंथेनम के बाद के जो भी एलिमेंट्स हैं, लेंथेनम जो है जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 57 है, उसके बाद के जो भी एलिमेंट आते हैं 58 से लगा के 71 तक, 58 से लगाकर 71 जो एलिमेंट्स है वो कौन से हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट है। और उसको जगह कहाँ दे रखी है? पीरियोडिक टेबल में नीचे की साइड में दे रखी है एफ ब्लॉक एलिमेंट के नाम से। तो यही सारा लिखा हुआ है। लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर Z = 57 है, उसको हम उसके बाद के जो भी इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो जिन एलिमेंट्स के अंदर फिल होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं। तो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सीरीज आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स। तो इससे पहले इनका नाम था लेंथेनाइड्स, अब इसको लेंथेनॉइड बोलते हैं। इससे पहले इनको लेंथेनाइड्स कहते थे। तो लेंथेनॉइड्स जो है फर्स्ट एलिमेंट होता है, सबसे पहला इसका एलिमेंट है वो है सीरियम। सीरियम जिसका एटॉमिक नंबर है 58। आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट एलिमेंट के बारे में आपको ध्यान रखना है। लेंथेनॉइड सीरीज जो स्टार्ट होती है वो फर्स्ट एलिमेंट जो है इसका सीरियम है, यहाँ से स्टार्ट होती है। और एंड होती है लुटेटियम में। तो लुटेटियम जिसका एटॉमिक नंबर है 71। तो 58 से 71 के जो एलिमेंट है वो कौन से होते हैं? लेंथेनॉइड्स सीरीज कहलाती है, और ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। एक्टिनॉइड्स के बारे में हमें देखना नहीं है क्योंकि सिलेबस से हटा दिया है, तो भी हम देख लेते हैं। तो एक्टिनॉइड्स हैं, ये भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये सारे 14 एलिमेंट्स है। और ये जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एटॉमिक नंबर 90 to 103। तो 90 to 103 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए यहाँ पर भी 14 एलिमेंट। तो 14 एलिमेंट्स एक्टिनॉइड में, 14 एलिमेंट्स लेंथेनॉइड में, टोटल 28 एलिमेंट्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो जैसे हमने इसमें पढ़ा है कि जो एफ लोग एलिमेंट है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2 f1 to 14 देन n-1 d, और उसके बाद में हमने पढ़ लिया था d0 1 और ns1 2, ये हमने पढ़ लिया था 0 से 1 और ns2, ये हमने पढ़ा था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा था लेंथेनॉइड सीरीज के लिए, और एक्टिनॉइड सीरीज दोनों के लिए ये वैलिड है।
तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट का देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एलिमेंट का आपको याद रखना है लेंथ एनम का। तो लेंथ एनम का एटॉमिक नंबर 57 है। तो लेंथ एनम के जो भी बाद में एलिमेंट्स आएंगे ना, लेंथ एनम से बाद के जो भी एलिमेंट्स है वो सारे कौन से हैं, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ये सारे कौन से एलिमेंट हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। मतलब सीरियम से लगाकर लुटेटियम से। तो सीरियम है उसका एटॉमिक नंबर 58 है। यहाँ से लगाकर यहाँ तक जितने भी एलिमेंट है ये सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट है। लेंथम नहीं है, लेंथ एनम नहीं है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट का है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट का है। डी ब्लॉक एलिमेंट का कैसे मैं पता चला, क्योंकि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन आता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो डी के अंदर फिल होता है, ये डी के अंदर फिल होता है, इसलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये ध्यान देना, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं सीरियम से लगाकर लुटेटियम तक। सीरियम का एटॉमिक नंबर है 58, जिसका एटॉमिक नंबर और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेंथ एनम का भी ध्यान रखना है, सीरियम का भी ध्यान रखना है, और लास्ट जो एलिमेंट है उसका खास के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, ये जीनोन कोड 10 4 F2 10 5 D0 एंड 6 S2। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि N-2 F 0 से 1 से 14, देन N-1 D0 से 1 एंड NS2। ये हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था। इसका मतलब ये है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा ना, वो F ऑर्बिटल के अंदर जाएगा। F ऑर्बिटल में जाएगा तो 1 से 14 में कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे F2 है, तो यहाँ पे F के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो N-1 D, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। N-1 D 0 होगा या फिर 1 होगा। ये S क्या ये 6 क्या लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, ये 6 पीरियड का एलिमेंट है। जो सीरियम है ना, ये सीरियम, ये 6 पीरियड का एलिमेंट है, 6 पीरियड में आता है, ये इसको शो करता है, ये सेल को एनर्जी लेवल को शो करता है। तो अब ये जो N-1 D की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 5 सॉरी 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 0 से 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे या तो 0 आएगा फिर 1 आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें लिखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 5d0 6s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के ट्राई करनी है, तब आप लोगों को प्रैक्टिस में आ जाएगा लिखना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो सिंपल है। तो आप इसको लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि जीनोन है, ये जीनोन, ये जो जीनोन कोड लिखा है ना, तो जीनोन का एटॉमिक नंबर होता है 54। जीनोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 54। देन हमने लिखा है 4F2 5D0 देन 6S2। तो काउंट करो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 54 + 2 + 2 तो हो गए 58। ये देखो 58। इसी टाइप से ये देखो यहाँ पे 54 + 1 + 2 तो हो गए 57, ये 57। इसी टाइप से यहाँ पे 71 है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 54, ये इसका 54 है। 54 प्लस F में 14 इलेक्ट्रॉन प्लस D में 1 और S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इसका करेंगे तो कितना आएगा, 71 आता है। तो ये है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको याद करना है, लिख के याद करना है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो है, एक तो लेंथ एनम का ध्यान देना है, एक सीरियम का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका ध्यान देना है, और एक लुटेटियम का ध्यान देना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने पढ़ ही लिया, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमने देख लिया था। अब हम देख लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, लेंथ एनम सीरीज की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है लेंथ एनम की, वो है +3। मतलब मैक्सिमम जो एलिमेंट हैं लेंथ एनम सीरीज में वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मतलब सारे एलिमेंट +3 तो शो करते ही करते हैं, उसके अलावा भी कुछ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनम सीरीज के लेंथेनम सीरीज के एलिमेंट्स शो करते हैं। +3 तो इनका कंपल्सरी, ये तो शो करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा भी और करते हैं। तो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें पॉसिबल है, जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट अभी हमने पढ़ा था सीरियम का एंड टीबी का, एक्सिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दोनों एलिमेंट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो जो एक्सेप्शनल केस है उनको आपको ध्यान देना है। तो टीबी का मतलब है टर्बियम, टीबी मतलब यहाँ पे टर्बियम, और सी का मतलब है सीरियम।
तो इनकी +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर Ce एंड Tb। तो यहाँ पे हमने Ce का देखा था। Ce का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं जीनोन क्रोड, देन हम लिखते हैं यहाँ पे 4f2, देन 5d0, 4f2, 4f2, 5d0, देन 6s2। ये लिखते हैं हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, Ce+4 का हो जाएगा जीनोन क्रोड, जीनोन क्रोड हो जाएगा। अब ये जो जीनोन है वो आपको पता है नोबल गैस है, तो ये नोबल गैस जैसी स्ट्रक्चर एक्वायर करता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी स्टेबल होती है, इसकी हीलियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, स्टेबल होती है। इसी टाइप से टर्बियम का, तो टर्बियम में देखो 4f7 स्ट्रक्चर आती है, 4f7 स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लागू होता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे एफ के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 14 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी होती है मैक्सिमम। तो एफ के अंदर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या है, कौन सी स्टेट में, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल के कंपेरिजन में हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये हाफ फील्ड में है, तो हाफ फील्ड में है, तो ये भी क्या है, स्टेबल है। इसलिए टर्बियम भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसके अंदर ये स्टेबल रहता है। आई थिंक दिस कंसेप्ट आर वेरी क्लियर। इसी टाइप से देखो यूरोपियम एंड ड्यूटेरियम, यूरोपियम एंड ड्यूटेरियम, जो दो कंपाउंड है यूरोपियम यूरोपियम एंड ड्यूटेरियम, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो जो एक्सेप्शनल केस है ना, जैसे सीरियम है, टर्बियम है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साथ में ध्यान रखनी है, आयोनिक फॉर्म में भी ध्यान रखनी है, नॉर्मल भी ध्यान रखनी है। साथ में ये जो यूरोपियम दिया है, ट्रियम दिया हुआ है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साथ में इनका एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ये जो यूरोपियम है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये ध्यान देना है। +3 तो करते ही है, ये सारे एलिमेंट +3 करेंगे ही करेंगे। +3 के अलावा यूरोपियम और इट्रियम +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। +2 में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब +2 में स्टेबल होने का रीजन यहाँ पे क्या है, अगेन वापस रीजन आ गया हमारे पास में, हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो यूरोपियम अगर +2 स्ट्रक्चर बनाता है तो ये 4f7 में रहता है। यहाँ पे 4f7 क्या है, यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। इसी टाइप से ये ट्रियम जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसके अंदर ये 4f7 14 है, तो ये भी क्या है, ये इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर काउंट हो जाती है। तो ये जो आयन होते हैं ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। रीजन क्या है, यहाँ पे हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल का कंसेप्ट है, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल का कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। इसी टाइप से जो लेंथेनम है और जीडी और ल्यूटेनियम है, ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट से होते हैं, ये सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बाकी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट ये शो नहीं करते हैं। तो जो एक्सेप्शनल केस है उनके बारे में आपको ध्यान देना है। इसी टाइप से पी पी आर एन डी टी बी एन डी आर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसी टाइप से यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इसका रीजन लिखा हुआ अभी हाफ फील्ड हमने पढ़ा था, 4f7 की स्ट्रक्चर आती है, तो इसमें हाफ फील्ड ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। और साथ में इसकी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी भी है, ये इसकी टेंडेंसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, तो इस वजह से ये स्टेबल आयन बनाता है। यस, तो ये कंसेप्ट आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रखी है। तो ये टेबल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो साथ में एलिमेंट दे रखे हैं और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, तो लगभग सारे एलिमेंट है ना वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, सारे एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देखो इसमें +3 मिलेगी, +3 इसमें +3 मतलब सारे एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये तो कंपल्सरी हो गई इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट।
इसके अलावा +2 वाली आपको ध्यान देना है, जैसे इसमें +2 की ऑक्सीजन स्टेट है, इसमें +2 की है, इसमें +2 की है, और ये वाली +2 की है, ये वाली +2 की है। तो रीजन यहाँ पे देखो, अगर +2 है तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। देखो ये +2 के अंदर ये स्ट्रक्चर आ जाती है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन s से चले जाएंगे तो 4f14 आ जाएगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्योंकि फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे देखो ये +2 की ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा तो ये वाली कंडीशन आएगी +2 के अंदर, तो इसमें ज़्यादा जो स्टेबल होती है वो +3 की होती है। इसी टाइप से ये सारे जो एलिमेंट्स इनकी ऑक्सीजन स्टेट दे रखी है। ये देखो अभी मैंने बताया था यूरोपियम का, हमने बताया था कि इसके अंदर +2 की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि इसमें क्या बन जाता है 4f7 हो जाता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का कंसेप्ट लगता है। इसी टाइप से ये इनके जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एनडी है वो +2 +3 और +4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब मैक्सिमम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +4 होगी और मिनिमम कितनी होगी +2 की होगी। साथ में सारे एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट सारे लेंथेनॉइड्स +3 ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट कंपल्सरी शो करेंगे। आई थिंक दिस कंसेप्ट आर वेरी क्लियर। तो ये एक्सेप्शनल केस के अंदर जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इनको अच्छे से आप देख लेना क्योंकि कई बार एक्सेप्शनल एग्जांपल में से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, तो ये आप इसको देख लीजिए। हाँ, अब हम पढ़ लेते हैं कि एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई और लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन क्या है। तो सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो समझने वाला कंसेप्ट है, वो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो वर्ड है, इसका क्या मीनिंग है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है द स्टडी डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयोनिक साइज ऑफ द लेंथेनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड्स के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, तो जो एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो किस में भरे जाते हैं? एफ सब शेल में भरे जाते हैं। और एफ सब शेल का होता है n-2 का सब शेल होता है। प्री एनल्टीमेट प्री एनल्टीमेट ये सब सेल होता है, मतलब 2 सेल अंदर वाला ये सेल होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इसके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं वैसे वैसे साइज जो है, एटम का साइज क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये लिखा हुआ है द स्टडी डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयोनिक साइज या आयोनिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस of the lengthenoid element with increasing atomic number। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे इनकी क्या होती है? साइज कम होती जाती है, साइज घटती जाती है। लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, नए नए एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं एफ लोग एलिमेंट के अंदर, लेंथेनॉइड के अंदर, तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो इनकी साइज क्या होती रहती है? कम होती रहती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और इनकी साइज में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, बहुत ही कम का वेरिएशन होता है। अब इसका कोजेस क्या है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का? सबसे पहले तो आपको ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये ध्यान रखनी है। अब इसका हम कोज बता देते हैं, इसका क्या रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। तो चलिए देख लेते हैं हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कोज। तो लेंथेनॉइड के अंदर अभी जैसा अभी ने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो n-2 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। जैसे ये एक एटम है जिसके अंदर ये क्या है? सेल्स है, ये सेल है, ये वेरियस सेल्स है। अब ये मान लेता हूँ ये मैं वैलेंस सेल है, ये वाला ये वैलेंस सेल है। अब इसको मैं मान लेता हूँ NH2 का है ये, तो ये कौन सा हो जाएगा? n-1 हो जाएगा, n-1d वाला। और ये जो सेल है ये क्या हो जाएगा? n-2f। तो ये, और ये न्यूक्लियस है। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट में लेंथेनॉइड में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं वो किस में फिल होते हैं? एफ सब सेल में फिल होते हैं। एफ सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। और अब एफ सब सेल में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 14 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है। अब एफ सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हम ऑक्यूपाई करवा सकते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्यूपाई करवा सकते हैं। तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने चाहिए हमें ऑर्बिटल्स? 7 ऑर्बिटल्स चाहिए। तो जैसे जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जाते हैं, जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स आया,
फिर इसमें फिर एक इलेक्ट्रॉन आया तो वो आ गया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वैसे वैसे इसके अंदर क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है। जैसे जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रोटॉन का जो चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज, ये भी बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे लेंथ एनोड कॉन्ट्रैक्शन को हम किस टाइप से समझना है, तो जैसे अभी हमने बताया कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, इनका जो साइज है वो क्या होता है, वो साइज कम होने लग जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथ एनोड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। तो ये जो न्यूक्लियर, ये जो एटम है ना, इसका साइज क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। अब सिकुड़ जाने का रीजन क्या है, कि फर्स्ट रीजन हम बताएंगे कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एफ ब्लॉक जो ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ ब्लॉक, एफ ऑर्बिटल्स, इनका शील्डिंग इफेक्ट, इनका शील्डिंग इफेक्ट बोलो इसको, या फिर इसको बोलो इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोल सकते हैं हम इसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, ये क्या होता है, बहुत ही वीक होता है, वेरी वीक। और वीक हो जाने की वजह से क्या होता है, ये जो एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, वो जो पी ब्लॉक, सॉरी एन के, एन एच के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको क्या नहीं कर सकते हैं, उनको वो सील्ड नहीं कर पाते हैं। कौन से, ये एफ ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स है ना, एफ ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एन एच के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उसको सील्ड नहीं कर पाते हैं। मतलब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है ना, वो कहाँ तक चला जाता है, वो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वहां तक इसका क्या चला जाता है, अट्रैक्शन चला जाता है। रीजन क्या है, कि जो एफ ऑर्बिटल होता है ना, एफ ऑर्बिटल, इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की वजह से क्या होता है, एफ ब्लॉक या एफ सब सेल या एफ ऑर्बिटल्स, न्यूक्लियस की जो पकड़ है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक चली जाती है, और ये इसको सील्ड नहीं कर पाते हैं। सील्ड नहीं कर पाने का रीजन क्या है, इनके सील्डिंग इफेक्ट सबसे पुअर होता है। तो सील्डिंग इफेक्ट का जो सीक्वेंस है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे ज्यादा सील्डिंग इफेक्ट होता है एच के अंदर, सबसे ज्यादा करते हैं सील्डिंग इफेक्ट। उसके बाद में होता है पी, और उससे भी कम सील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं डी, इससे भी कम सील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं डी, और सबसे पुअर जो सील्डिंग इफेक्ट होता है वो एफ का होता है। मतलब ये न्यूक्लियस की पावर को रोक ही नहीं पाते हैं। जो एफ ऑर्बिटल है ना, ये क्या नहीं कर सकता, न्यूक्लियस की पावर को एन एस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने से इसको रोक नहीं पाता है। तो ये क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर इफेक्टिव बढ़ा हुआ है, एफ जेड इफेक्टिव कैसे बढ़ा, क्योंकि जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वैसे वैसे इसके अंदर क्या बढ़ता है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ता जाता है। अब जेड इफेक्टिव बढ़ा, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो एफ, हमने एफ सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल किए थे, इनका शील्डिंग इफेक्ट, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। ये न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन पावर है, इसको लास्ट इलेक्ट्रॉन तक जाने देते हैं, इनको रोक नहीं पाते हैं। तो क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर जो पावर ज्यादा आया हुआ है, जेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ा हुआ है, ये क्या करेगा, इस न्यूक्लियस को, इसके इनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अब ये अपनी तरफ खींचेगा तो क्या हो जाएगा, इनका जो साइज है वो, एटम का साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। एटम का साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं हम, लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया आपका। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसको हम बोलते हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमने क्यों बोला, क्योंकि ये जो शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, वो किसकी वजह से है, एफ सब सेल की वजह से है। और एफ सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस में भरे जाते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर भरे जाते हैं। लेंथेनॉइड सीरीज में ही हम एफ सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। इस वजह से इसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी जो साइज है, एटॉमिक साइज, वो क्या होती है, ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। तो ये देखो आप, ये लेंथेनम की साइज है, सबसे जो फर्स्ट एलिमेंट है ये,
सीरियम, सीरियम जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी आप साइज देखेंगे, ये साइज देखो। तो जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे इनकी जो साइज है देखो, इन साइज में ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। साइज क्या हो रही है इनकी, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। जबकि इलेक्ट्रॉन्स किस में आ रहा है, एफ सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हो रहा है। एफ सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होने के बावजूद भी इनकी जो साइज है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। रीजन हमने बता दिया, ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ एफ सब सेल, पुअर सील्डिंग ऑफ एफ सब सेल। ये जो एफ सब सेल है उनकी सील्डिंग क्या होती है, स्क्रीनिंग क्या होती है, बहुत पुअर होती है। ये न्यूक्लियस के चार्ज को वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचा देते हैं, इनको रोक नहीं पाते हैं। इस वजह से इनका जो साइज होता है, एटम का साइज, वो श्रिंक हो जाता है। ये हमने कोजेस भी हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद में इसके कंसेक्वेंसेस क्या है, इसकी वजह से क्या क्या हो जाता है इसकी ग्रुप के अंदर, ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, जो लेंथ एंड नॉट सीरीज है, इसमें क्या क्या हो जाता है। तो सबसे पहला है रिसेम्बलेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जो एटम है ना, उनकी साइज क्या हो जाती है, लगभग एक जैसी हो जाती है। सेकंड और थर्ड, और भी सेकंड और थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज है उनमें एटम की साइज कैसी हो जाती है, लगभग एक जैसी हो जाती है। तो मैं बता देता हूँ किस टाइप से हो जाती है एक जैसी। यस, तो ये देखो, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं होंगे इन एलिमेंट्स को। तो ये है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये वाली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये 3D सीरीज है। और ये जो सीरीज है ये 4D सीरीज है। ये वाली जो सीरीज है ये 5D सीरीज है। और ये है 6D सीरीज। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो, लेंथ एंड और कॉन्ट्रेक्शन की वजह से ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे है 51, ये 58 से 78, 58 से लगाकर 78 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट में यहाँ पे नीचे जगह दे रखी है। टोटल कितने एलिमेंट्स है, टोटल यहाँ पे 14 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो, ये जो है ना यहाँ पे, इनकी जो साइज है ना, इनकी साइज क्या हो जाती है, लगभग सेम हो जाती है। जबकि हमें पता है किसी भी ग्रुप में हम अप टू डाउन आते हैं, किसी भी ग्रुप में हम अप टू डाउन आते हैं तो क्या होती है, जनरली साइज बढ़ती है। यहाँ पे क्या होती है, जनरली साइज बढ़ती है। लेकिन इस केस के अंदर लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, और ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी साइज क्या हो जाती है, लगभग एक जैसी हो जाती है। 1 पिकोमीटर का डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो बहुत ही कम डिफरेंस रह पाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इसमें बता रखा है देखो, टाइटेनियम से जर्कोनियम और जर्कोनियम से जब हाफनियम की तरफ जाते हैं तो जो साइज है उनका वो लगभग एक जैसा ही दिखता है। तो टाइटेनियम और जर्कोनियम, ये देखो टाइटेनियम और जर्कोनियम, टाइटेनियम जर्कोनियम, उसके बाद में हाफनियम। इसी टाइप से वेनेडियम से नायोबियम। तब यहाँ पे हम शिफ्ट होते हैं तो इनमें देखो, यहाँ पे साइज में डिफरेंस रहता है, यहाँ पे साइज में डिफरेंस है। लेकिन जैसे जर्कोनियम से हाफनियम में आता है, नायोबियम से टेलुरियम में आता है, तो यहाँ पे जो साइज है ना हमें वो एक जैसा दिखता है। ये रीजन है इसका, ये इसका कॉन्सिक्वेंस है लेंथ एनोइड कॉन्ट्रैक्शन का। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सिमिलरिटी अमंग लेंथ एनोइड्स। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसका, लेंथ एनोइड कॉन्ट्रैक्शन का, कि लेंथ एनोइड सीरीज के अंदर क्या होता है, साइज सेम हो जाता है। लेंथ एनोइड्स का जो साइज है ना, लेंथ एनोइड में जितने एलिमेंट्स है ना, 14 एलिमेंट्स है। 14 एलिमेंट्स का लगभग साइज बराबर ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब इसका साइज में डिक्रीज होती है, इनकी साइज लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो डिक्रीज होती है। और डिक्रीज में भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होती है, ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, बहुत ही कम डिक्रीज होती है। मतलब 1 पिकोमीटर, 2 पिकोमीटर, 3 पिकोमीटर, ऐसे कम होती है इनकी साइज। इस टाइप से इनकी कम होती है। तो यहाँ पे देखो आप, इनकी आप साइज देख रहे होंगे, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस देखिए, देखो 187 से 183, 182, 181, 181, 180, 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वापस साइज बढ़ गई। ये एक्सेप्शनल केस में आता है, यूरोपियम एक एक्सेप्शनल केस में आता है। फिर 180, फिर 178, फिर 177, फिर 176, 175। तो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, जो साइज है ना वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। ये है लेंथ एनोड कॉन्ट्रैक्शन। जबकि साइज क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा साइज इसमें क्या होनी चाहिए, क्योंकि साइज बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से साइज बढ़ जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे साइज नहीं बढ़ती, साइज डिक्रीज हो जाती है। किसकी वजह से हो रही है, लेंथ एनोड एलिमेंट की वजह से हो रही है।
इलेक्ट्रॉन्स किस में फील हो रहा है, एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन फील हो रहा है, इसलिए इनकी साइज क्या हो रही है, कम हो रही है। रीजन हमने बता दिया कि एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स एफ सब शेल होते हैं वो उनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, वो क्या होता है, बहुत ही पुअर होता है। इस वजह से ये सारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। हाँ, तो रेडियस सेम हो जाने की वजह से सेम साइज हो जाता है, और साथ में साइज भी क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, और साइज स्मॉल होने की वजह से ये सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब ज़्यादा सिमिलर ही होती है। और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है लेंथ एनोइड्स का, अगर जो एलिमेंट्स है ना एक दूसरे को सेपरेट करना पड़े हमें प्योर कंडीशन के अंदर, लेंथ एनोइड के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं 14 एलिमेंट्स, अगर हमें मिक्स करके दे दी जाए और उसको सेपरेट करने के लिए बोले केमिकल मेथड से, तो इनको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है। रीजन यहाँ पे क्या है, सेम साइज है, सेम एटॉमिक रेडियस है, तो साथ में सेम केमिकल प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, सारे एलिमेंट सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो उनको प्योर कंडीशन में प्योर फॉर्म में उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये भी इसका एक कंसिक्वेंस है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है कि बेसिसिटी डिफरेंस, तो बेसिसिटी में डिफरेंस हो जाता है। तो बेसिसिटी में डिफरेंस कैसे होता है, तो देखो साइज है ना, लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं ना लेंथ एंड वर्ड के अंदर, तो साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। तो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाने की वजह से जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट हमने पढ़ा है ये लेंथ नंबर वाला, और सबसे लास्ट एलिमेंट हमने पढ़ा है ल्यूटेनियम का। तो अगर दोनों का हम कंपैरिजन करें तो ये जो लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड बनता है ना, ये बड़ी साइज का है, ये बड़ी साइज का हाइड्रोक्साइड बनाता है, जबकि लास्ट जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर 71 होता है, ये अगर OH से रेड करके ल्यूटेनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, तो इसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है, इनकी साइज क्या होती है, छोटी होती है, और इसके अंदर इनकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है, इनकी साइज बड़ी है और इनकी क्या है, साइज छोटी है। अब यहाँ पे क्या है, जब बड़ी साइज होती है तो उसको ब्रेक करना भी आसान है, बड़ी साइज है तो उसको ब्रेक करना आसान है, और बड़ी साइज में ब्रेक करना आसान है, तो इसके अंदर OH जो है वो आराम से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और जो OH आयन को आराम से रिमूव कर देते हैं वो क्या होते हैं, सारे बेस होते हैं, और जो OH आयन को आराम से रिमूव नहीं कर पाता उसकी जो बेसिसिटी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर हम दोनों का हम कंपेरिजन करें, किस किस का, लेंथेनम हाइड्रोक्साइड का और लुटेटियम हाइड्रोक्साइड का हम कंपैरिजन करें, तो जो लेंथेनम हाइड्रोक्साइड है वो क्या हो जाएगा, मच मोर बेसिक एज कंपेयर टू लुटेटियम हाइड्रोक्साइड। ये कंसेप्ट है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, और इसका ये कॉन्सिक्वेंसेस भी हमने देख लिया। तो तीन इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, सबसे पहला तो सेकंड और थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज है उनकी जो साइज है वो एक जैसी हो जाएगी, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है कि ये जो केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं लेंथेनम के जितने भी एलिमेंट्स हैं लगभग सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, इनको सेपरेट करना प्योर कंडीशन में इम्पॉसिबल काम हो जाता है, क्योंकि सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, सेम साइज है। ये दूसरा इसका कॉन्सिक्वेंस है। और थर्ड इसका कॉन्सिक्वेंस हमने पढ़ा है कि ये इनमें जो बेसिसिटी का जो सीक्वेंस है वो कम होता जाता है लेफ्ट टू राइट जाने से। अब इनका ये यूजेस है, यूजेस वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आज के हम वीडियो लेक्चर में इतना ही करेंगे। तो ये हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर लेंथेनम कंप्लीट हो गया। एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर तो लेंथेनम के दे रखे थे, लेफ्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट में लेंथेनॉइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया, साथ में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने पढ़ लिया, साथ में इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टी है किस टाइप से वेरी होती है, साथ में हमने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने देख लिया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए। तो ये हमारे सिलेबस के अंदर है, और साथ में इसकी हमने एक ऑक्सीडेशन स्टेट भी पढ़ी थी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमने पढ़ लिया था कि मोस्ट ऑफ एलिमेंट, मतलब सारे एलिमेंट एप्लोक के जो लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो साथ में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, और +4 भी शो करते हैं, कुछ कुछ +2 और +4 भी शो करते हैं, और +3 तो सारे एलिमेंट शो करते हैं। तो आई थिंक आप सभी लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, और आप देख रहे थे मुकेश पुरवा को केमिस्ट्री पाठशाला में। जय हिंद एंड गुड बाय।